हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले क्विट इंडिया मूवमेंट एंड लेबर्स के बारे में। जो क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ था तो इसमें लेबर्स, किसान और स्टूडेंट्स, वुमेन्स सभी ने मिल करके, ये ऑल ओवर ऐसा बोल सकते हैं, जो इंडियन जो थे पूरे सभी ने इस पर अपना योगदान दिया था, सभी के सभी। तो आज के लेक्चर में हमारा मेन टॉपिक होने वाला है भैया कि मजदूरों ने क्या किया था। ठीक है, किसानों की बातें हम लोग आगे करेंगे और वुमेन्स एंड स्टूडेंट्स की बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 7 में करेंगे, क्योंकि वहाँ पर इसके बारे में दे रखा है। ये एक चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। देन सेकंड जो हम लोग डिस्कस करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे सवाल फ्रेम होते हैं आपके कि क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस मजदूरों के सपोर्ट में थी, क्या उसके अगेंस्ट में थे। क्योंकि हमें बहुत सारे कुछ ऐसे एक्ट्स, कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं आईएनसी के, जिससे हमें ये समझ में आता है कि भाई ये तो इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट कुछ ये भी समझ नहीं सपोर्ट तो कर रहे हैं भैया। तो आखिर क्या था मेन रीज़न कि वो सपोर्ट में नहीं थे या उसके सपोर्ट में थे, ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है उसी के बारे में हमको बात करनी है। तो दिल थाम के बैठिए, कॉपी कलम निकाल लीजिए, अपनी काहली को उठा के ना पटक दीजिए। चैनल पे अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिना किसी इंतजार के ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो आपका जिसका भूमिका था यानी कि इंट्रोडक्शन, वो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता रखा है, थोड़ा सा रिकैप कर देंगे। लेकिन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू हैव टू वॉच द प्रीवियस लेक्चर, सो गो, you can find the link in description or the I button. Okay, then start. क्विट इंडिया मूवमेंट हमारा 1942 में स्टार्ट किया गया था। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के लोग थे वो लोग इस मूवमेंट में शुरू में इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब उन लोगों ने अपने आप को क्विट इंडिया मूवमेंट से अलग रखा था। बोले नहीं भैया, हम तो इधर नहीं जाने वाला है, अपने को तो बैठ के हमेशा समोसा आलू खाना चटनी के साथ है कि नहीं, उसके बाद गाना गाना है, समोसा बिना चटनी कैसे बनी। ठीक है, तो ये सारी बातें। तो उन लोगों ने स्टार्टिंग में अपने आप को दूर रखा। अब जैसे ही इस क्विट इंडिया मूवमेंट को अनाउंस किया गांधी जी ने, शुरू किया, अंग्रेज आए, बोले भाई चल साला रहे रे, जब तब आ जा रहा, खाली मूवमेंट स्टार्ट कर दे, चंपारण कर रहा तो कभी शादी करेगा, हट उठा साले लेके चल गया उठा करके। अब जब लेके गया तो पीछे मजदूर थे, सिर्फ मजदूर की बात होगी यहाँ पर। ठीक है, ऐसा मत बोलने के साथ तो भेदभाव कर रहे, बाकी सब लोग भी थे, तो कान खुल के सुन ले, सिर्फ मजदूर का ही बात करेंगे। उन लोग का क्या तो वही देखना है ना। वेब सीरीज चल रहा है भैया, अभी हमारा मजदूर का एपिसोड है, फिर एपिसोड आएगा, सबका बात करेंगे, सबको बराबर टाइम मिलेगा, टेंशन लेने नहीं, सबको बराबर स्क्रीन टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मजदूर का ही बात करते हैं अभी, लेबर्स के बारे में। तो हुआ क्या, देखो बहुत सारे जगहों पर, मैं एक एक करके नाम लेता हूँ, कहाँ कहाँ पर हड़ताल बुलाई गई थी इनकी गिरफ्तारी के बाद। अब चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखे कोई दिक्कत नहीं। देखो दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नागपुर, कानपुर, इंदौर, अहमदाबाद, मद्रास, जमशेदपुर, बेंगलोर, इन सारी जगहों पर हड़ताल बुलाई गई थी। ठीक है, ये हड़ताल बहुत बड़े पैमाने पर हो गई थी, बहुत बड़ा मौजूद हड़ताल बना था। हड़ताल में क्या, देखो एक जगह पे क्या, ये टाटा स्टील फैक्ट्री थी आपकी, टाटा स्टील फैक्ट्री 13 दिन तक बंद थी। आपको सुन के लगा 13 दिन बहुत ज़्यादा है, बड़े इंतजार करें, थोड़ा सा सब्र करें। अहमदाबाद में जो मिल थी, अहमदाबाद मिल 3.5 महीने तक बंद पड़ी थी। मतलब 3.5 महीने तक मजदूर ने हड़ताल कर दिया था वहाँ पर। मेरे को तो लगता है मिल का वजूद ही खत्म हो गया होगा। 3.5 महीने बाद लोग पूछते भाई अहमदाबाद मिल वो कौन सा मिल? अरे वही, ओ अच्छा मजदूर लोग जो हड़ताल पे चले गए, हाँ वही, वो तो ख़त्म हो गया, मच्छर खा रहा उसका ईंट को अभी। तो यही सब बात हो सकता है। बड़ा लंबा चला था, लेकिन मजदूरों ने हिला के रख दिया एकदम, ईंट से ईंट बजा दी, लेकिन मज़ा आया। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये 3.5 महीने तक उन्होंने हिला के रख दिया पूरा। अब हम लोग देखते हैं कि भैया आखिर इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, आईएनसी, इनका लेबर्स के साथ कैसा रिश्ता था और इन्होंने क्या किया, क्या उनके सपोर्ट किया नहीं किया, इन सारी बातों को हम लोग जानते। तो देखो कुछ जो है, जैसे हम लोग यहाँ पर जैसे बोला जाता है, जो मार्क्सिस्ट जो लीडर थे, स्पेलिंग सही, जो मार्क्सिस्ट लीडर थे, उन लोगों का ये कहना था कि भैया आईएनसी ने मजदूरों का हमेशा काट के रखा है। मतलब उन लोगों ने मजदूरों को सपोर्ट नहीं किया, ना तो उनके हड़तालों में, ना ही ये वगैरह फलान ढिकान जो भी वगैरह। अब इसके पीछे वो ये रीज़न दे रहे थे कि जो भाई बड़े बड़े लोग थे उस वक्त के, उस टाइम बड़े बड़े लोग थे कि बड़े बड़े ज़मींदार थे या जो बड़े फैक्ट्री के ओनर्स वगैरह जो मालिक थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस खास तौर से उनको सपोर्ट कर रही थी, और उनको सपोर्ट करने की वजह कर वो मजदूरों को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और उसके पीछे वो ये रीज़न दे रही थी कि भैया अगर हम उनको सपोर्ट करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिकल कंडीशन वो ज़्यादा मजबूत होगा, और इस तरीके से हम और बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे अंग्रेज़ों के खिलाफ। ये इनका कहना था, ये मार्क्सिस्ट लीडरों का कहना। ठीक है, आईएनसी का नहीं है, मार्क्सिस्ट लीडरों का ये कहना है कि आईएनसी ने ऐसा किया था। कहानी सुनते जाइए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है, इसके अलावा बिपिन चंद्र जो थे, लेकिन जो दूसरा हमारे जो कॉम्प्रेस हम लोग बोलते हैं, जो हमारे नेशनल लीडर थे, जो हमारे नेशनल लीडर थे आपके
जो हमारे कौम के लिए, जो नेशन के लिए लड़ रहे थे, जो हमारे वो थे लीडर, उन लोगों ने इस बात से पूरे तरीके से नाराज़गी जताई। मतलब उनका कहना है कि भैया नहीं, ऐसा तो नहीं था, एकदम ऐसा भी मत कहो कि पूरी तरीके से इनकार। तो उन लोगों ने इसके बाद से इनकार कर दिया। तो इनके बीच में हो गए टक्कर। अब मारामारी चलेगा, देखते हैं कौन जीतेगा। तो सट्टा लगाओ, नहीं लगाना, ठीक है। तो फिर पोए लगा हद दे, पढ़ाते पढ़ाते क्या सिखा रहा है। तो बिपिन चंद्र ने ये कहा है कि 1885 से लेकर के 1900 तक, बिपिन चंद्र जी का ये कहना है कि 1885 से लेकर के 1900 तक में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मजदूरों के किसी भी मूवमेंट में हेल्प नहीं किया। तो मतलब उन्होंने हर मूवमेंट से अपने आप को दूर रखा। अब इसका वो जो मेन रीज़न बताते वो ये बताते हैं कि उस वक्त क्या था, उस वक्त नेशनल मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे थे। ये जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड के बीच में उनका कहना है कि लिखो नेशनल मूवमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा चल रही थी। अब नेशनल मूवमेंट जब बहुत ज़्यादा चल रही थी तो इस बीच में वो ये नहीं चाहते थे कि मजदूर कहीं ना कहीं उससे बीच में भटक जाए। इसलिए उन लोगों ने जो मजदूरों के जो लोकल लेवल्स में, जो लोकल लेवल पे जो वो लोग मूवमेंट्स कर रहे थे, उन पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, उनसे वो लोग दूर रहे, उससे दूर रहे। और उन्होंने नेशनल लेवल पर हो रहे जो मूवमेंट्स थे उस पर उन्होंने ज़्यादा जोर दिया। इस तरीके से वो दूर रहती, ये कहना था। लेकिन कहाँ तक सही कहाँ तक गलत वो तो नहीं पता, उसका फैसला खैर अपने को करना भी नहीं, अपने को बस सुनना है, समझना है, उसके बाद चल जाना है घर, ठीक है। तुम लोग घर जाओगे, मैं कहाँ जाऊँगा पता नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो 1836 में दादा भाई नौरोजी जो उन्होंने कहा है, उनकी बातें सुने, बहुत प्यारी बातें हैं। उन्होंने कहा है कि द कांग्रेस मस्ट कन्फाइन इट सेल्फ टू क्वेश्चन इन विच द इंटायर नेशन हैज़ अ डायरेक्ट पार्टिसिपेशन एंड इट मस्ट लीव द एडजस्टमेंट ऑफ सोशल रिफॉर्म्स एंड अदर क्लासेस। उन्होंने बोला कि कांग्रेस को खुद सिर्फ उन्हीं मामलात तक महदूद रखा है जिनमें पूरी कौम की बराह रास्त हिस्सेदारी हो और समाजी इस्लाहत ना हो, ठीक। मतलब उन्होंने बोला कि भैया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को सिर्फ उसी में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो पूरे नेशनल लेवल पर हो, जिससे पूरे नेशन का भला हो, कौम का भला हो, ठीक है, और जिससे आपका सोशल रिफॉर्म्स, रिलीजियस रिफॉर्म्स, ये सारी चीज़ें हट ना हो। तो एक रीज़न वो देते हैं कि भैया इसलिए उन लोगों ने कुछ लेवल पर मज़दूरों का सपोर्ट नहीं किया, ये कहना था। देन कहानी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अब साल आता है 1891, देखो आगे बढ़ेंगे ना, 1835, 1836, दादा भाई नौरोजी। अब आते हैं हम लोग 1891। अब देखो 1891 में क्या हुआ था, आया था फैक्ट्री एक्ट। इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो इस फैक्ट्री एक्ट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था। ये कहा क्या आया था भैया, ये इसके अगेंस्ट में चले गए। तो अब आपको सुन के थोड़ा सा हैरानी होगा भाई क्यों अगेंस्ट में चले गए, इसके फीचर्स बता देता हूँ तो आपको भी हैरानी होगा। फैक्ट्री एक्ट में ये आया था कि भैया ये जो था ये पूरे तरीके से लेबर्स के सपोर्ट में था, ठीक है। ये जो फैक्ट्री एक्ट आया था ना, ये किसके सपोर्ट में था, ये लेबर्स के सपोर्ट में था। अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड, ठीक है। तो लेबर्स के सपोर्ट में आया था। उसमें कहा यह गया था कि भैया हम लोग आपको हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे। मतलब जो भी बच्चे हैं, मजदूर, जो आपके यंग लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, औरतें जो काम कर रही हैं, बूढ़े लोग जो काम कर रहे हैं, उनको हम लोग हेल्थ फैसिलिटी अपना सप्लाई करेंगे, ठीक है। वो हेल्थ फैसिलिटी सप्लाई होगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि हम लोग जो वर्किंग टाइम है उसको भी हम लोग कम कर देंगे, वर्किंग टाइम को भी हम लोग कम कर देंगे। तो ये सारी बातें थी। अब इससे तो भैया मज़दूर तो खुश हैं, ठीक है। वो बोले कि वर्किंग टाइम हम लोग क्या करेंगे, कम करेंगे। अब ये चीज़ें सुन के अच्छी भी लग रही है कि हेल्थ आप प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा आपको जो सैलरी है वो भी बढ़ा दी जाएगी, सैलरी में भी इंक्रीमेंट किया जाएगा, कहीं ना कहीं सैलरी में भी इंक्रीमेंट होगा, आपका सैलरी को भी क्या इंक्रीज़ किया जाएगा। ये सारी बातें तो मज़दूरों के लिए भाई बहुत बेहतर बात थी कि भाई चलो उनके सारे हक में बातें थी। अब लेकिन इसके अगेंस्ट भी हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस गया था। मतलब उन्होंने फैक्ट्री एक्ट को सपोर्ट नहीं किया बल्कि वो इसके अगेंस्ट में चले गए। अब वो इसके अगेंस्ट में क्यों चले गए, उसके पीछे तो कुछ रीजन्स दी जाती हैं। देखिए, बोला जा रहा है, ये सबसे पहला रीज़न तो वही दिया जा रहा है कि भैया जो सरमायादारों यानी कि जो फैक्ट्री के ओनर्स वगैरह थे, इससे फैक्ट्री के ओनर्स को नुकसान हो रहा था। अगर आप ऐसे देखा जाए तो मज़दूरों का काम करने का टाइम कम हो रहा है, सैलरी बढ़ाने की बात हो रही है, उन्हें हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा तो जो ओनर्स है फैक्ट्री मिल्स वगैरह उनको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा था। तो इसलिए एक रीज़न ये दिया था ना, बात को दिमाग खोल के और कान खोल के सुन के, एक रीज़न ये दिया जा रहा था कि भैया चूंकि उन लोगों को नुकसान पहुंच रहा है तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फैक्ट्री एक्ट के अगेंस्ट किया और मज़दूरों को सपोर्ट नहीं किया। बट दूसरा रीज़न ये दिया जाता है जो हमें ये दे रहे हैं, नाम इनका देखिए, ब्राउन डे, इनका नाम है ब्राउन डे, ठीक है। नाम है इनका ब्राउन डे, BROWN, ब्राउन डे, ये इनका नाम था। इन्होंने कहा है कि भैया जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ इंडिया में आ रहा था
वो इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से ज़्यादा बड़ा था। मतलब यहाँ पर जो चीज़ें हमारे प्रोड्यूस हो रहे थे, ठीक, यहाँ पर जितना बढ़िया क्वालिटी का सूती कपड़ा जो हमारा प्रोड्यूस हो रहा था इंडस्ट्री वगैरह में, वो बेटर था बहुत ज़्यादा इंग्लैंड के मुकाबले में जो वहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा था। इससे क्या हुआ कि इंडिया में प्रोड्यूस होने वाले, फैक्ट्री में प्रोड्यूस होने वाले कॉटन कपड़े की, सूती कपड़े की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई मुकाबले इंग्लैंड के, तो यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट अपना बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ कि इंग्लैंड वाला जो था भैया वो लोग कम पड़ गया। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए अंग्रेज़ों ने यहाँ पर दिया गया फैक्ट्री एक्ट इसीलिए लाया गया था। आपका ये फैक्ट्री एक्ट लाने का ये मकसद था अंग्रेज़ों का कि भैया हम लोग ये लाते हैं, मज़दूरों थोड़ा उलझाते हैं, ये वगैरह हेल्थ फैसिलिटी ये वो फलान ठिकान, जिससे वहाँ पे काम हो जाए कम, ठीक है, काम कम हो जाए तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा और थोड़ा बहुत क्वालिटी ख़राब हम लोग कर ही देंगे जैसे तैसे करके, वो तो अपना काम चलता रहता है, हम लोग आदमी बैठा दिए वहाँ पर, वो तो हो ही जाएगा, उतना कर लेंगे और इस तरीके से फिर हो सकता है हम लोग वापस अपने डिमांड को बढ़ा सके। ये एक रीज़न उन्होंने दिया था ब्राउन डे ने। तो इसी वजह कर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस चीज़ का अगेंस्ट है कि भाई ये तो गलत है, ठीक है। तो अब अगर इनका बात आप सुनेंगे ब्राउन डे का तो आपको लगेगा भाई उन्होंने सही किया, बट इससे पहले वाली बात अगर आप सुनेंगे जो मैंने आपको पहले बता दिया तो आपको लगेगा भाई ये लोग गलत थे, उनको सपोर्ट करना चाहिए था। तो क्या सही था क्या गलत था अभी तो इट डजेंट मैटर, हम लोग अपने को फ़र्क पड़ता नहीं, घंटा मेरे को फ़र्क पड़ता है, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। बस जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आपसे सवाल पूछेगा कि क्या वो सपोर्ट में थे कि नहीं थे, तो आपको ये सारे बातों को लेते हुए चलना है, आपको सब वो प्रूफ देते जाना है हर एक लॉजिक के पीछे जो बात भी आप बोल रहे हो, ये सारी चीज़ें थी। लेकिन अब यहाँ तक तो कॉन्ट्रोवर्शियल बात हो गई। अब लोग उन बातों पर चलते हैं जहाँ पर क्लियरली ये समझ में आता है कि भाई नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मजदूरों को सपोर्ट तो किया है। तो उससे पहले आप इसको उतार लीजिए, उतार ले 3 उंगली से एकदम ऐसे करके कैसे उतार लो, है ना, वही स्क्रीनशॉट। अरे पगला तलो सब समझता है, तलो बहुत होशियार हो, मिटा दिया जाए एकदम खत्म, 3 2 4। अब आगे हम लोग ये बात करते हैं कहाँ कहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मजदूरों का एकदम भरपूर साथ दिया। तो यहाँ पर देखा जाता है कि आसाम में चाय के बागात में, आसाम में जो चाय का हमारा गार्डन था जहाँ पर चाय की खेती हो रही थी, वहाँ पर मजदूरों की हालत बहुत ख़राब थी, ठीक है। अंग्रेज़ जो थे वहाँ के मालिक थे, अब उन्हें एक तरह से क्या कर रहा था, गुलाम बना के रख रहा था। आसाम में जो मजदूरों की हालत थी वो बहुत ख़राब थी, तो उसके हक़ में अंग्रेज़ों ने ही, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या किया, आवाज़ उठाई कि भैया नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये लोग भी इंसान है, इसको भी थोड़ा इंसान की तरह ट्रीट करो। 1899 में जब ग्रेट इंडियन बीपेन सोलर रेलवे के सिग्नल वर्करों ने क्या बोला उन्हें, ग्रेट इंडियन लिखो, 1890 में कौन से ग्रेट इंडियन पैनियन सोलर पैनियन ग्रेट इंडियन पैनियन सोलर रेलवे के सिग्नल, मतलब सिग्नल में काम करते, सिग्नल का वर्क था। उनके वर्करों ने क्या किया भैया, उन लोगों ने डिमांड किया कि हमारी जो मजदूरी है वो बढ़ा दी जाए, यानी कि सैलरी जो उनकी थी उसको बढ़ा दी जाए, सैलरी इंक्रीज का उन लोगों ने नारा लगाया कि भैया अपने को तो पैसा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि तुम जितना खटा रहे हो उसके हिसाब से पैसा नहीं दे रहे हो। तो इन लोगों ने हड़ताल की। अब इस हड़ताल को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भरपूर सपोर्ट दिया आपका, तो ये तो ठीक है, डायरेक्ट बात ही समझ में आता है कि हाँ वो लोग उसके सपोर्ट में थे, ये सारी बातें। देन लोग आते 1922 में कांग्रेस का जो गया सेशन हुआ था, उसके जो प्रेसिडेंट थे वो कहते हैं, चित्तरंजन दास जो उसके प्रेसिडेंट थे 1922 में गया सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो थे चित्तरंजन दास। वो कहते हैं द कांग्रेस मस्ट टेक लेबर एंड द पीजेंट्री इन हैंड, मतलब उनका कहना है कि कांग्रेस को मजदूरों और किसानों को अपने हाथों में लेना चाहिए और उन्हें उनके मखसूस मुफाद के नुक्ता नज़र से मुनज्जिम करना चाहिए, यानी कि जो उनके जो मेन मकसद है वो उनको देना चाहिए, उसको सपोर्ट करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि उनका डिमांड उनको मिल सके, ये इनका कहना था। और उन्होंने कहा जिससे इनका मखसूस मुफाद भी पूरा हो और वो मुफाद स्वराज के हुसूल के लिए भी वक्फ हो। वही कहना तो उन लोग, चित्तरंजन दास सिंपल कहा कि कांग्रेस को मजदूरों और किसानों दोनों को अपने हाथों में लेना चाहिए और उनके जो मेन पर्पजेस है, जो उनको मेन डिमांड्स जो उनको चाहिए, उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसको सामने रखते हुए उनके मूवमेंट्स में सपोर्ट करना चाहिए ताकि उनके जो डिमांड्स वो पूरा हो और इस तरीके से पूरा हो, ये सिर्फ वही डिमांड्स पूरा हो जिसके ज़रिए हम लोग स्वराज हासिल कर सके, यानी कि अपना खुद का कानून हम लोग बना सके। ये उनका कहना था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी। ओके, तो ओवरऑल अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, यही बोल सकते हैं कि भैया आपको जो समझना है समझो,
आपने वो जो समझना था हम समझ गए। मतलब आप यहाँ पे नज़रिए बनाओ कि क्या वो लोग सपोर्ट में थे, नहीं थे, वो चीज़ थोड़ी सी मुश्किल है, बट जो कहानी थी इससे रिलेटेड वो मैंने आपको पूरी बता दी। अब यहाँ पर दूसरी बात चलेगी, ठीक है, लेफ्टिस्ट मूवमेंट। ठीक है, लेफ्टिस्ट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, कहीं थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में। यानी कि हम लोग बात करेंगे लेफ्टिस्ट के ओरिजिन्स के बारे में, क्या कैसे वो ओरिजिन हुए थे, किस तरीके से उन लोगों ने इंडिया में अपना पहचान बनाया, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से आपके सवाल फ्रेम होने वाले हैं कि लेफ्टिस्ट जो थे उन लोगों ने ये आज़ादी की तहरीक में क्या किया, यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उन लोगों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया भी कि नहीं दिया। ये सारी चीज़ों को हम लोग अपने अगले लेक्चर में देखेंगे। एक ये टॉपिक रह गया, इसके बाद हमारे पास सिर्फ और 2 टॉपिक रह जाएगा। इसको जैसे हम लोग ख़त्म करेंगे उसके बाद हम लोग हम लोग ये देखेंगे कि भैया एक ही रह जाएगा, एम.एन. रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो अगला चैप्टर में आएगा ना। एम.एन. रॉय और बायां बाजू की तरीके, यानी कि एम.एन. रॉय लेफ्टिस्ट वो लोग किस तरीके से थे। तो लेफ्टिस्ट ने क्विट इंडिया मूवमेंट, या ऐसा बोल सकते हैं कि आज़ादी की तहरीक में उन लोगों ने किस तरीके से अपना योगदान दिया भी कि नहीं दिया, या फिर कन्नी कटा के भाग गए। तो वो सारी चीज़ों को हम लोग बहुत जल्द जानेंगे। उसके लिए आपको एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं करोगे तो बेल नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा वीडियो अपलोड करेंगे तो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, और वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, कोई भी डाउट नीचे कमेंट कीजिए। मुझसे पर्सनल कनेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय।